जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए जा रहे हैं तो रास्ते में जटायु मिला। अब अंतिम सांस गिर रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं लड़ सकता, मैं उसको नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं लड़ा। मैं माता सीता को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए तो काल आया, और जैसे ही काल आया तो गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कर कहा, खबरदार है मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूँगा, लेकिन तू मुझे जब तक नहीं छू सकता जब तक मैं सीता माता की स्तुति प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, काँप रही है खड़ी होकर। मौत जब तक खड़ी रही और कांपती रही, यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे और मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं और रो रहे हैं, और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है ना ये दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद में लेटा है, प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहीं महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। अब भिन्नता प्रतीत होती है ना दोनों बातों में। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद रूपी सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग पाया, और प्रभु श्री राम की शरण में और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों है? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लूटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकारते, दुर्योधन को ललकारते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली। जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम ने अपनी गोद की सैया दी। जो दूसरों के साथ गलत होते हुए देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं, उनकी गति भीष्म पितामह की तरह होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उनका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। कहानी का सार इतना है कि हमेशा गलत का विरोध जरूर करना चाहिए। सत्य परेशान जरूर होता है, लेकिन हारता नहीं है। जय श्री राम।